All right. Namaste ji. This is Manu again from Chatians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं ये तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was a view for the day? A view for the day was कि market अगर previous day highs के ऊपर अगर निकल रही है then only हम लोग bullish रहेंगे. Market अगर 24,950 break करती है और बैंक निफ्टी अगर 50,900 ब्रेक करती है तभी हम लोग थोड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट फिर से साइडवेज रह सकती है. ओके ना, अगर आप देखोगे आज का प्राइस एक्शन काफ़ी दिन बाद मंथली एक्सपायरी, यू कैन से मंथली एक्सपायरी वाला मूव आया है. ठीक है, मैं हमेशा बोलता देखो मंथली एक्सपायरी में बहुत अच्छे मूव्स आते हैं. लास्ट मंथ भी आया था, नहीं लास्ट मंथ नहीं आया था, बट दिस मंथ वी फाइनली गॉट जो मंथली एक्सपायरी के दिन मूव्स मिलते हैं वो फाइनली हमको मिले. ठीक है, एंड ये आपको देखो दिस इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस. ठीक है, कैसे हम लोग बोलते हैं कि बैंक निफ्टी आई मीन मंथली एक्सपायरी के टाइम ही ऐसे मूव्स क्यों आते हैं. इट इज़ वेरी सिंपल. मंथली एक्सपायरी है, बहुत सारे पोजीशंस रहते हैं मार्केट में, उनको क्लोज करना रहता है या तो कैरी फॉरवर्ड करना रहता है. ठीक है, दैट इज़ व्हेन यू गेट दीज काइंड ऑफ स्पाइक्स अगर आप देखोगे तो आज का थोड़े ट्रेड्स इतने खास नहीं थे हमारे, बट एक ट्रेड अच्छा था, वो 2x हो गया था. एंड द रीजन बिहाइंड इट वॉज वेरी सिंपल. अगर आप देखोगे मार्केट खुली कहाँ पे, मार्केट खुली हमारे सपोर्ट के पास 24,030. ठीक है, फिर मार्केट में एक शार्प यू कैन से राइज भी आया. हम लोग ने एक कोशिश किया ये राइज को यहाँ पे पकड़ने का, बट यहाँ पे हमारा एसएलएट हो गया बिकॉज यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया और मार्केट नीचे आ गया. बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग मार्केट यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है तो एक ब्रेकआउट के लिए जाएगी. ओके, बट ऐसा हुआ नहीं, बट मार्केट ने इवेंचुअली ब्रेकआउट दिया ना. आज के जो भी मूव्स आ रहे थे अगर आप देखोगे तो बहुत सडन आ रहे थे, मतलब देयर वाज नो प्राइस एक्शन. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ था नहीं प्राइस एक्शन के लिए कि यहाँ से एक बड़ी स्पाइक आएगी, बट आ गई. ओके, नाउ व्हेन वी लुक्ड बैक, ठीक है, हमने ये वो पुट का ट्रेड क्यों दिया था, हमने एक पुट का ट्रेड दिया था निफ्टी 25,200 पुट यहाँ पे दिया था हमने. वो क्यों दिया था, इट वॉज वेरी सिंपल. ये जो स्पाइक आई 1215 को, आप इसको रिलायंस के कैंडल के साथ देखो, 1215 का कैंडल, ये स्पाइक सिंपली आई रिलायंस की वजह से और कोई रीजन नहीं था इसकी वजह से. ओके, विच मीन्स दैट रिलायंस में एक अच्छी बाइंग है, इसके लिए निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, बट कोई भी इंडाइसिस ने उसको सपोर्ट नहीं किया. ओके, इट मीन्स दैट मार्केट नीचे भी जा सकती है अगर रिलायंस थोड़ा गिरने चालू होता है तो. ओके, दैट इज द रीजन वी गेव अ यू कैन से पुट ट्रेड ओवर ईयर. ठीक है, वो रिस्की था, हमने मेंशन भी किया था कि रिस्की है थोड़ा. ठीक है, तो कम क्वांटिटी से ट्रेड करना बिकॉज मार्केट्स ऑल टाइम हाइस पे है, हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं. ओके, बट हमारा ये ऑब्जर्वेशन था कि ये जो स्पाइक आई थी वो जस्ट बिकॉज ऑफ रिलायंस में थोड़ी बाइंग आई और रिलायंस हैवी वेट स्टॉक है तो ऑफकोर्स इंडाइस मूव करेगा. ओके, एंड दैट इज द रीजन वी गॉट दैट अप स्पाइक. वट इट वॉज नथिंग बट एसएल हंटिंग आप बोल सकते हो. ठीक है, एंड यहाँ पे एक अच्छा फॉल भी आया एग्जैक्टली जब 2 PM को एजीएम मीटिंग चालू हुआ. वी गॉट अ गुड फॉल एज वेल. तो बेसिकली आप बोल सकते हो पंप एंड डंप. देखो पंप एंड डंप इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज रिलायंस इज अ वेरी बिग शेयर. ठीक है, बट हाँ बल्क में जब भी बाइंग होती है या बल्क में जब भी सेलिंग होती है यू गेट टू सी सच काइंड ऑफ मूव्स. एंड एजीएम के टाइम यू गेट टू सी रिलायंस में ऐसे मूव्स काफ़ी अच्छे से. ओके, तो ये थोड़ा पास्ट एक्सपीरियंस लेके हमने ट्रेड किया ना. यहाँ पे भी हमको एक ट्रेड देना था. वी वर एक्सपेक्टिंग दिस स्पाइक, बट वी वर एक्सपेक्टिंग दिस स्पाइक एट 3 PM, बट ये 245 को ही आ गई. ओके, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस 4x 5x हो गए थे. जिन्होंने भी ट्रेड किया उनको पता रहेगा. एंड ये फॉल हमने ट्रेड किया, इसमें हमने एक ऑप्शन को 3x किया. आई थिंक हमने वो शेयर भी किया था ग्रुप के साथ. ओके, सो इट वॉज यू कैन से इरेटिक डे बट देन एंडेड वेरी नाइसली. ठीक है, अगस्त के अगर मैं देखो तो स्टार्ट ऑफ द अगस्त वाज वेरी गुड फॉर अस, बट देन लास्ट 8 to 9 ट्रेडिंग सेशंस, आपको भी पता है मार्केट इतनी साइडवेज थी तो ज़्यादा कुछ ट्रेड्स बने नहीं. तो इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एज वेल फॉर इंडेक्स ऑप्शन बायर्स. बट जब जब हमको मोमेंटम मिला हमने पकड़ा है मार्केट, ऐसा नहीं कि नहीं पकड़ा है. बट देन लास्ट 8 to 9 सेशंस हम लोग नहीं बोलेंगे कि इट वॉज वेरी एक्सट्रीमली गुड और समथिंग. ठीक है, बहुत सारे ऐसे हिट्स भी हुए हमारे. वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट, यू गाइज ऑलरेडी नो अबाउट इट. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. इससे पहले एक अनाउंसमेंट जो हमने आज किया, आई थिंक कल के वीडियो में मैंने शेयर भी किया था. वी हैव लॉन्च्ड अ सर्विस कॉल्ड बेंचमार्क बीटर्स. इसका मतलब दिस सर्विस इज ओनली फॉर पीपल जिनको स्क्रीन टाइम नहीं दे सकते, मतलब जो ऑफिस में रहते हैं उनको स्क्रीन टाइम नहीं मिलता है, नहीं पॉसिबल है. ठीक है, या जिनको FNO नहीं करना है बट दे वांट टू कंसिस्टेंटली मेक मनी. ठीक है, तो दैट इज दिस सर्विस इज ओनली फॉर देम. ठीक है, इट इज अ वेरी क्या बोल सकते हो, हफ्ते में आपको सिर्फ 15 मिनट वेस्ट करने हैं या 15 मिनट आपको देने हैं मार्केट में टू जस्ट टू बाय एंड होल्ड स्टॉक्स दैट वी विल गिव. एट अ पॉइंट ऑफ टाइम देर विल ओनली बी 10 से 12 स्टॉक्स एक्टिव, मतलब 10 या 12 स्टॉक्स ही एक्टिव रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे. ठीक है, एंड वी विल राइड दो स्टॉक्स जब तक उनमें मोमेंटम है. तो उसमें बेसिकली स्ट्रॉन्ग विल कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर का हिसाब है. वी विल कीप ऑन होल्डिंग दो स्टॉक्स जब तक हमको उसमें ट्रेंड चेंज नहीं दिखता है या कोई रिवर्सल साइंस नहीं आ रहे, तब तक हम लोग होल्ड करते रहेंगे.
आई थिंक मैंने उसका PNL भी कल शेयर किया था, आई होप यू गाइज हैव सीन इट। उसमें मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा रिगार्डिंग कौन से स्टॉक्स कैसे वो ग्रुप फंक्शन करेगा। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी, देखो जो लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, जिनको पैसा कमाना है या बेंचमार्क को बीट करना है, ठीक है, दैट इज द रीजन वी हैव लॉन्च दिस सर्विस, बिकॉज बहुत सारा डिमांड था कि बहुत लोग को FNO नहीं करना है, उनको स्विंग करना है, बट समथिंग फॉर लॉन्ग टर्म इज वेल। तो वी हैव कम अप विद दिस सर्विस, यू गाइस कैन जॉइन, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आई थिंक फर्स्ट 5 days के लिए वी आर गिविंग यू 25% डिस्काउंट, ठीक है। अभी बहुत हो गया मार्केटिंग, अभी देख लेते हैं कल के लेवल्स क्या रहेंगे एंड व्हाट मार्केट्स कैन डू टुमारो। नाउ अगर मैं देखूं निफ्टी, तो हमारा व्यू जो हम लोग बोल रहे थे कि मार्केट्स एक पुल बैक देगा, वो तो आया नहीं, ठीक है। एंड एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो वो प्रीवियस डे लोस कभी ब्रेक नहीं करेगा। एंड अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक एक भी बार मार्केट ने प्रीवियस डे लोस ब्रेक नहीं किया, ओके, प्रीवियस डे लोस के ऊपर ही क्लोजिंग दिया। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट मार्केट्स आर बुलिश। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेरिश ट्रेड्स आप लो अगर आपका डेफिनेटिव लेवल ब्रेक होएगा। तो जैसे 24,950 ये लेवल था, मतलब ये प्रीवियस लो भी था, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है, दैट्स व्हेन ये जो पुट राइटर्स है वो थोड़ा पैनिक करना चालू करते हैं ना, एक सेल ऑफ आता है मार्केट में, ओके। बट जब तक प्रीवियस डे लोज इंटैक्ट है, आप ज्यादा सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मार्केट एवरी डे ऊपर ही ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, मतलब इट इज बुलिश। तो मैंने आज आई थिंक एक स्टेटमेंट भी मारा था कि इतना बढ़ गया है और नहीं बढ़ेगा सोच के शॉर्ट करने वाले लोग एवरी डे बुचर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि मार्केट गिरेगा, हमको भी पता है कि मार्केट गिरने वाला है, बट किसी को ये नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर जाके गिरेगा, ठीक है। दैट इज द रीजन वी ऑलवेज से स्टे विद द ट्रेंड, ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट इज देयर इन योर माइंड, ऑलराइट। नाउ डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो डबल डोजीज थी, बट मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है, तो सब कुछ इनवैलिड है अभी, ठीक है। मार्केट्स ऑल टाइम हाइस पे, तो देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू अबाउट इट नाउ, वी जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो, ओके। नाउ बैंक निफ्टी अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी अगेन अ सीरीज ऑफ डोजीज, आई थिंक कितना डोजीज हो गया, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 डोजी कैंडल्स मिल गए हम लोग को अभी हमारे बैंक निफ्टी में। तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्शन दिख नहीं रहा है। फिन निफ्टी अगर मैं देखूँ तो फिन निफ्टी में भी काइंड ऑफ एक ऊपर से थोड़ा सेलिंग आई है, बट हमारे जो सपोर्ट ड्रॉ कर गए थे हम लोग 23,480, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, ठीक है। सो ये थोड़ा बुलिश आप बोल सकते हो लगेगा, आई मीन लग रहा है। एंड इसका बेरिशनेस आपको सिंपली क्लियरली पता चल रहा है। देखो कल यहां से रिकवरी है, आज भी यहां से रिकवरी है, तो 23,480 ये आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आप ज्यादा बेरिशनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपके फिन निफ्टी में। सो कीप दिस लेवल्स इन माइंड, ऑलराइट। सो अभी कल के लेवल्स इंट्राडे में देख लेते हैं। इंट्राडे लेवल्स में अगर मैं देखूं तो नो डाउट आज का रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाइज इज गोइंग टू बी आर रेजिस्टेंस इज वेल, ठीक है। एंड व्हाट इज योर सपोर्ट? सपोर्ट मेरे हिसाब से यही है 25,030। आज मार्केट ने यहाँ से ही रिवर्सल दिया है, ये इसको आप ले सकते हो, बट इट इज़ वेरी नियर। तो मेरे हिसाब से यही एक रेंज है 25,186 से लेकर 25,030। एंड देखो अच्छा सेल ऑफ कब आएगा? जब मार्केट 25,000 और 24,950 के नीचे जाएगा, दैट्स ओनली व्हेन यू विल गेट अ सेल ऑफ। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ से बाइंग हुई है, यहाँ पे मार्केट ने लेवल को बहुत बार सस्टेन किया है, ठीक है। तो जब तक 24,950 नहीं ब्रेक होता, ज़्यादा बेरिशनेस एक्सपेक्ट मत करो। एट द सेम टाइम बुलिश ट्रेड्स भी अगर आप ले रहे हो तो थोड़ा क्वांटिटीज कम रख के ही लेना, बिकॉज आपको भी पता है मार्केट अभी एक स्ट्रेच में ऊपर चली गई है, तो कब पुल बैक आएगा आपको आइडिया नहीं है, ऑलराइट। बट एक पुल बैक ड्यू है, बिकॉज नए पोजीशंस अगर बनने हैं मार्केट में तो पुल बैक्स तो आते ही है, बट वी डोंट नो कब आएंगे। इसलिए बुलिश ट्रेड्स हम लोग लेंगे, बट क्वांटिटीज हम लोग कम रखेंगे, ओके। बैंक निफ्टी अभी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी में 51,368 अगेन रिमेन्स आर रेजिस्टेंस। आज यहाँ से काफ़ी अच्छा प्राइस ने रिजेक्शन भी लिया, ओके। तो बैंक निफ्टी हमारा अभी तक यही रेंज में, तो जब तक 50,900 ब्रेक नहीं होता तब तक डू नॉट एक्सपेक्ट अ मेजर सेल ऑफ इन द मार्केट, ऑलराइट। 51,368 इज योर रेजिस्टेंस। नाउ फिन निफ्टी देख लेते हैं। फिन निफ्टी में रेजिस्टेंस हमारा अब ये आज का हाइज बन के आ रहा है। सपोर्ट क्या रहेगा? देखो सपोर्ट अब आप इसको ले सकते हो, ठीक है। ये लेवल पे अगर मैं देखूँ तो मार्केट ने बहुत बार टाइम स्पेंड किया है। 23,500 या 490 इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट सपोर्ट। तो ये अगर ब्रेक होता है देन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पहले ये एंड देन ये, एंड इसके नीचे तो फिर आपको पता है फ्री फॉल हो सकता है मार्केट, ओके। सो मिड कैप निफ्टी बहुत जन ट्रेड करते हैं इसको। मिड कैप निफ्टी अगर मैं देखूँ तो ये भी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। इसका रेंज अगर मैं देखूँ तो ये है 13,133। इसका सपोर्ट अगर मेरे को देखना है अभी, देन इसका काम तो हो गया है अभी। देखो यही रेंज है मेरे हिसाब से, और कोई सपोर्ट है नहीं। तो मिड कैप निफ्टी में बहुत बड़ा रेंज है, 12,970 से लेकर 13,133। दिस इज गोइंग टू बी योर रेंज फॉर टुमारो, ओके। मिड कैप निफ्टी में उतने सारे ट्रेड्स मेरे हिसाब से इतना सेंस नहीं बन रहा है, बट जब ब्रेकडाउन देगा, जिस दिन निफ्टी में ब्रेकडाउन आएगा उस दिन मिड कैप निफ्टी हम लोग ज़रूर
अपने चार्ट्स पे रखेंगे, बिकॉज जब भी कोई इंडेक्स गिरता है सबसे ज़्यादा मिड कैप, निफ्टी, स्मॉल कैप ये सब गिरते हैं. ओके, जब भी एक पुल बैक आता है मार्केट में. नाउ सेंसेक्स बहुत जन ट्रेड करते हैं. सेंसेक्स में अगर मैं देखूँ तो इसका रेजिस्टेंस, ऑल टाइम हाइज, सपोर्ट अगर मेरे को इसमें लेना है, ठीक है, देन दिस कुड बी योर गुड सपोर्ट. इसको मैं ब्लू में मार्क कर रहा हूँ. तो जब तक मार्केट 81,600 ब्रेक नहीं करता तब तक आप ज़्यादा बेरिशनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो मार्केट से, ठीक है, बिकॉज अगर आप देखोगे क्लियरली यहाँ पे ये लेवल बहुत बार टेस्ट हो चुका है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा तब तक ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो बेरिशनेस. ऑलराइट, ना व्हाट इज द प्लान फॉर टुमारो. ना बहुत जन बोलेंगे यार मार्केट अभी ऑल टाइम हाइस पे, तो अब करना क्या है मार्केट में. करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है कि अगर जब भी प्रीवियस डे हाइस के ऊपर जाती है मार्केट, आपको बुलिश ट्रेड्स लेना है, क्वांटिटी थोड़ा कम रखना है. ओके, और अगर समझो प्रीवियस, जैसे आज हुआ मार्केट प्रीवियस डे हाइस के ऊपर गई, बट यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक बुल ट्रैप बना. बुल ट्रैप बना तो आप ट्रेड ले सकते हो, बेयरिश ट्रेड्स, उसमें थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हो, बिकॉज मार्केट जब भी ऊपर जाती है, अगर आप देखोगे सेलिंग जो आ रही है वो थोड़ा इंटेंस हो रहा है अभी. ओके, सो अगर आप ले रहे हो तो प्रीवियस डे हाइस के ऊपर तो बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना है, बट प्रीवियस डे हाइस के ऊपर अगर बुल ट्रैप बन रहा है देन ओनली यू कैन शॉर्ट द मार्केट. ओके, ट्रेंडिंग मूव के लिए देखो यार बहुत वेट कर रहा हूँ मैं भी, बहुत दिन हो गए हैं हमको एक ट्रेंडिंग मूव. ट्रेंडिंग मतलब क्या, जो पूरा दिन जो ट्रेंडिंग मूव देखने मिलता है हमको. जैसे पहले अगर आप देखोगे, आपने पहले अगर कभी ट्रेड किया रहेगा तो आपको पता रहेगा मार्केट्स नीचे गिरते ही जाते थे, एक पुल बैक देते थे और गिरते ही जाते थे 330 तक. ऐसा दिन बहुत रेयर हो गया, अभी मिल ही नहीं रहा है बहुत, यू कैन से वीक से. सो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे, जब भी मार्केट्स एक ही ट्रेंड में पूरे दिन रहेंगे, बिकॉज दैट इज द डे वेर इन यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. वी आर वेटिंग ईगरली फॉर दैट डे. राइट, आई थिंक ये आप लोग मिस भी कर रहे गए, ये थोड़ा बिहेवियर चेंज हुआ है मार्केट का और कुछ नहीं. बट सितंबर सीरीज अभी चालू हो रहा है, इट इज द मंथ ऑफ वोलेटिलिटी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग सम गुड ट्रेंडिंग डेज, वन साइडेड ट्रेंडिंग डेज इन द मंथ ऑफ सितंबर. राइट, so that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.